बिहार शरीफ के श्रीनगर इलाके में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की आरएसएस के दिवंगत नेता श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं ने आरएसएस के दिवंगत नेता राजकिशोर प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान का खंडन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेल होना बाकी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बिहार में डिफेक्शन कानून है। इसके मुताबिक किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार मजबूत है और यह सरकार 2025 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने और फिर से पलटी मारने के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि दुनिया विश्वास और आश्वासन पर ही नहीं चलती है। मुझे तो लगता है यह नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी द्वारा लालू यादव की तेजस्वी यादव से की जा रही पूछताछ पर आरसीपी सिंह ने कहा कि कोई भी एजेंसी सब जांच करती है तो उसके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भाई आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को अब तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या लेंगे? देखिए वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है, तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, मीसा भारती बोल रहे हैं कि हमारे पापा उठ बैठ भी नहीं पाते, परेशान किया जा रहा है। देखिए मतलब ये स्वाभाविक है, उनकी बेटी हैं तो उनको खराब तो लगना। किसी के साथ भी अगर किसी जब पूछताछ होती है और इसमें पूछताछ लंबी पूछताछ होती है तो बेटी के चलते उनको तकलीफ होती होगी।